फ्यूचर स्टेप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो हमारा हरियाणा का जीके चला हुआ था डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसके ऊपर हमने अभी तक रेवाड़ी कवर कर लिया था, महेंद्रगढ़ कवर कर लिया था, रोहतक कवर कर लिया था। आज हमारा चौथा डिस्ट्रिक्ट है झज्जर। झज्जर के ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट। झज्जर भी हमारा रोहतक की तरह तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें भी अप्रोक्सीमेट हमारा लॉन्ग वीडियो रहेगा। लेकिन आज तक जितने भी क्वेश्चन हरियाणा के आए हुए हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, मैं सारे सीरियल वाइज धीरे धीरे कवर करूंगा। ठीक है, तो आप सभी को थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला हमारा झज्जर की सबसे पहले हमारा आता है कि झज्जर की स्थापना कब हुई स्टूडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन हमें यह पता होना चाहिए कब हुई हमारी स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। कब हुई? 15 जुलाई 1997 को। और झज्जर को रोहतक से अलग करके बनाया गया था। किससे? रोहतक से अलग करके बनाया गया था जिला, रोहतक से अलग करके। ठीक है स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन हो गए यहां पे, ये हो गया। और 15 जुलाई 1997 को अभी हमारा का हरियाणा का एक और जिले बना था, कौन सा? फतेहाबाद। कौन सा बना था? फतेहाबाद भी इसी दिन बना था हमारा। ठीक है, अभी देखो उपनाम क्या है इसका, उपनाम क्या है? तो उपनाम जो हमारा है इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स शहीदों का शहर। क्या बोला जाता है? शहीदों का शहर। शहीदों का शहर किस को बोला जाता है? झज्जर को क्या बोला जाता है? शहीदों का शहर बोला जाता है। अभी इसका इतिहास क्या बोलता है कि ये किसके नाम पर झज्जर पड़ा? तो स्टूडेंट बताया जाता है कि छज्जू नाम क्या था? छज्जू नाम का एक सेठ था। छज्जू नाम का एक सेठ था जिसने झज्जर को बसाया था। ठीक है, उसका पुराना नाम क्या था? झज्जर का पुराना नाम छज्जय नगर। क्या था इसका? ये पुराना नाम था। क्या था ये? इसका ये पुराना नाम था स्टूडेंट्स। ये था इसका मेन पहला टॉपिक जो यहां पे हमने आपको बताया। क्या था? कहां किसने बनवाया? छज्जू नाम के एक सेठ ने इसको बनवाया था स्टूडेंट्स। ठीक है, और किसकी मदद से बनवाया था स्टूडेंट्स? इसको मोहम्मद गोरी की मदद से बनवाया था। मोहम्मद गोरी की मदद से बनवाया था, की मदद ली थी इन्होंने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतना था हमारा, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन यहां से पहले डिस्प्ले पे। अभी देखो उसके बाद इंपॉर्टेंट तहसील स्टूडेंट्स। इसकी तहसील है हमारी बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ के बाद हमारी इसकी तहसील है झज्जर खुद एक तहसील है। मातनहेल, इसके बाद हमारी बेरी। ठीक है, और हमारी है सालावास। ये क्या है? इंपॉर्टेंट तहसील है। अब इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? बहादुरगढ़ जो तहसील है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहादुरगढ़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन पूछा गया था, इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम मैं स्टूडेंट थोड़ा टाइम लूंगा क्योंकि मैं एक एक चीज कवर कराऊंगा आपका। इसका पुराना नाम था सरफाबाद। क्या था इसका? बहादुरगढ़ का पुराना नाम सरफाबाद। इसको हरियाणा का गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। गेटवे ऑफ हरियाणा। अभी एक क्वेश्चन और मैंने बोला था अभी, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया ये सभी को किसको बोला जाता है? मुंबई। किसको बोला जाता है? मुंबई। वो भी मैंने मेरे मुंह से अभी निकल गया था। अभी बहादुरगढ़ क्या है? एक और चीज इंपॉर्टेंट बहादुरगढ़ की। बहादुरगढ़ है ये सैनिटरी उद्योग के लिए। किसके उद्योग के लिए? सैनिटरी उद्योग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। क्या है? पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ना कि हरियाणा में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा यहां से। अब उसके बाद झज्जर हमारा खुद एक है। बहादुरगढ़ से ये क्वेश्चन आज तक जो आए हुए थे मैंने यहां पे बताया। आगे बहादुरगढ़ के बारे में मैं पूरा पढ़ाऊंगा। उसके बाद बेरी, एक बेरी जो तहसील है, इधर से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। क्या है? बेरी से भी हमारे काफी आया है। यहां पे क्या है? माता
भीमेश्वरी का मेला लगता है, भीमेश्वरी का मेला लगता है। यहाँ पे किसका मेला लगता है? माता भीमेश्वरी का मेला लगता है। और बेरी गांव से क्या थे? हरियाणा के प्रथम सीएम, हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? हरियाणा के पहले सीएम, ये भी पता होना चाहिए, भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। वो इनका संबंध भी कहां से है? हमारा बेरी से ही है, बेरी गांव है, इसी से ही है। ठीक है, ये इधर के थे, क्या थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद हमारा आता है मातनहेल। क्या आता है? मातनहेल। मातनहेल में स्टूडेंट्स हमारा तीसरा सैनिक स्कूल खुला था, तीसरा सैनिक स्कूल। क्या खुला था? तीसरा सैनिक स्कूल। ये कब खुला था? 2016 में खुला था। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। और कुछ बताओ, ये इतना चीज आपको सीखना है। ठीक है, और पहला सैनिक स्कूल कहां खुला था हमारा? पहला सैनिक स्कूल कहां खुला था हमारा? करनाल में। ठीक है, कब खुला था? 1961 में। और 1961 में किसका? कल्पना चावला का जन्म भी हुआ था हमारा, कल्पना चावला का जन्म भी हुआ था। लेकिन ये इधर नहीं हुआ, कल्पना चावला का जन्म भी हुआ था 1961 में हमारा। ठीक है, हरियाणा में हमारे 3 सैनिक स्कूल है। ठीक है, एक झज्जर में, एक करनाल में, एक रेवाड़ी में। ठीक है, ये थे यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां तक के, अभी तक के। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे फिर इसका आता क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट्स? तो हमारा इसका क्षेत्रफल है 1834 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? झज्जर का क्षेत्रफल है। उसके बाद हमारा आता है जनसंख्या कितनी है। क्या आता है? जनसंख्या। तो जनसंख्या जो हमारी है वो अप्रोक्सीमेट 9.5 लाख के समथिंग है, 9,58,405 यहाँ की जनसंख्या है। ठीक है, उसके बाद अभी धीरे धीरे बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम प्रसिद्ध व्यक्ति सीखेंगे, पर्यटन स्थल सीखेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे। तो पहला, सबसे पहला हमारा टॉपिक है झज्जर के प्रमुख पर्यटन स्थल। ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे, एक एक चीज कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इससे बाहर आज तक ना कोई क्वेश्चन आया हो और ना आगे आएगा। ठीक है, ये देखो, पहला है हमारा गुरुकुल झज्जर संग्रहालय। क्या है? गुरुकुल झज्जर संग्रहालय। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ध्यान सुनना एक एक पॉइंट को, यह हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो यह था कि हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसको 1959 में बनवाया था। कब बनवाया था? 1959 में बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? आचार्य भगवान देव ने, आचार्य भगवान देव ने इसको बनवाया था स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद यहां पे बहुत ही चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो हमारा स्वामी दयानंद जी थे, क्या था इधर, क्या था कि 427 जो तामपत्र पर खुदाई करने के लिए गए थे, स्वामी दयानंद रचित संपूर्ण सजात प्रकाश इस संग्रहालय की अंगूठी पहल है। क्या है? इसकी अंगूठी पहल है। ठीक है, और उसके बाद ये तो हमारा पहला गुरुकुल संग्रहालय था, उसकी 1959 में इसका हुआ था। इसको बनवाया गया था, किसने बनाया था? आचार्य भगवान देव ने इसका श्री गणेश किया था। अब दूसरा, इसका दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरा हमारा है बुआ का गुंबद, बुआ का गुंबद, बुआ का गुंबद, ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें क्या है? इसका निर्माण मुस्तफा कमाल की बेटी ने करवाया था। क्या किसने करवाया था? मुस्तफा कमाल की बेटी बुआ ने इसका निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये कहां पे स्थित है? ये एक झज्जर में एक तालाब के नजदीक स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना
उसके बाद तीसरा क्या पर्यटक स्थल है? गोरैया। ये आप सभी को पता होगा, मेरे को लग रहा है। गोरैया ये कहाँ पे स्थित है स्टूडेंट्स? बहादुरगढ़ में स्थित है। कहाँ है? बहादुरगढ़। तो बहादुरगढ़ कहाँ है? हमारा झज्जर की तहसील है, मैं बताया था थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था। और ये कहाँ पर है? NH9 पर स्थित है। कहाँ पर है? NH9 पर स्थित है। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कहाँ स्थित है ये? NH9 पर ये स्थित है। ठीक है, और यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे को बताओ। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद है भिंडावास वन्य जीवन अभ्यारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या है देखो। यहां ये क्या है? झज्जर में स्थित है। कहां स्थित है? झज्जर में कहां पे? भिंडावास गांव में। भिंडावास झज्जर में स्थित है ये। ठीक है, उसके बाद यहां पर 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। 250 पक्षियों की प्रजातियां। और हमारे भारत में लगभग 500 प्रजातियां पाई जाती है, तो एकल 250 प्रजातियां इस भिंडावास वन्य जीवन अभियान में हमारी पाई जाती है। इसको क्या है? सन 2009 में क्या है? सन 2009 में पक्षी विहार का दर्जा मिला था। इसका पक्षी विहार का दर्जा मिला था। ठीक है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब और एक चीज है, HSC जो हमारा है, HSSC, इसके अकॉर्डिंग हमारे हरियाणा में 5 झील हैं। क्या है? HSC के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 5 झील है। वैसे तो हमारी गुरुग्राम में एकली 4 झील है। ठीक है, HSC की वैसे तो हरियाणा में बहुत झील है, बट HSC के अकॉर्डिंग हमारी 5 ही झील है। ठीक है, अब झील का क्वेश्चन आ गया तो इधर से हमारे काफी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक रूप से देखो, प्राकृतिक रूप में सबसे सुंदर झील, सबसे सुंदर झील। तो सबसे सुंदर झील प्राकृतिक रूप से झील है तो झज्जर में आएगी। ठीक है, अगर प्राकृतिक सबसे बड़ी झील पूछ ले, क्या पूछ ले? प्राकृतिक सबसे बड़ी बोला मैंने, बड़ी झील, तो ये हमारी हो जाएगी दमदमा झील। कहां पे है ये? गुरुग्राम। ठीक है, आप सभी को ये याद रखना है। प्राकृतिक रूप से सबसे सुंदर झील कहां है? हमारी झज्जर में है। और प्राकृतिक सबसे बड़ी झील कहां है? दमदमा झील गुड़गांव में है हमारी। तो ये था हमारा एक झील से भी देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते जा सकते हैं हमारे कहीं पर भी। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रमुख पर्यटक स्थल। उसके बाद अभी हमारा नया टॉपिक आएगा, क्या है? प्रमुख संस्थान। झज्जर के प्रमुख संस्थान। स्टूडेंट धीरे धीरे पढ़ेंगे, वीडियो लंबा होगा बट अच्छा होगा, सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसमें। तो देखो, सबसे पहले महात्मा गांधी तापीय विद्युत योजना। कौन सी? महात्मा गांधी तापीय विद्युत योजना। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किस पे? सबसे पहले ये किससे चलती है? ये कोयले से चलती है। किससे चलती है? कोयले से चलती है। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है स्टूडेंट 1320 मेगावाट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे को बताओ। इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो हो तो बताओ अभी तक। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये किसके सहयोग से चलता है? ये चीन के सहयोग से चलता है। ठीक है, कहां स्थित है? झाड़ली गांव में स्थित है। कहां स्थित है? झाड़ली गांव में। तो ये इसकी क्या थी? इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी तापीय योजना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे आपको सीखना, सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, दूसरा चलते हैं।
दूसरा हमारा क्या है, अरावली सुपर तापीय योजना, अरावली सुपर तापीय परियोजना। स्टूडेंट्स ये झज्जर हमारा बहुत ही बड़ा है, झज्जर और रोहतक हमारा हरियाणा में सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा राजनीति, झीलें, सब कुछ हमारा ये सबसे ज्यादा इधर ही है। और देखो यहां पे देखो, पहला पॉइंट क्या है, इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, इंदिरा गांधी, क्या है, इंदिरा गांधी सुप्रतापीय, सुप्रतापीय परियोजना भी कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी सुप्रतापीय परियोजना भी इसको कहा जाता है। ये भी कहां स्थित है, ये भी झाड़ली में स्थित है, हमारी कहां स्थित है, झाड़ली में है। इसकी क्षमता कितनी है, 1500 मेगावाट, कितनी है, 1500 मेगावाट, उसकी कितनी थी, 1320 मेगावाट थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स, हमारी 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये इसकी क्षमता थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धीरे धीरे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी किस पे आधारित है, कोयले पर आधारित है। ठीक है, यहां पर किसी को बताओ, अब यहां से कोयला कहां से आता है, तो यहां से कोयला आता है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा आता है। ठीक है, कोयला कहां से आता है, कोयला आता है यहां से। ठीक है, कहां से, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड से यहां क्या आता है, कोयला आता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी जो हमारी ये संस्थान थी, दो जो मैंने इनके बारे में आपको पढ़ाया। ठीक है, एक और इधर एक कैंसर संस्थान और है, तीसरा देखो क्या है, कैंसर संस्थान, एक कैंसर संस्थान है यहां पे, ये कहां पे है, बाड़सा गांव में है, बाड़सा झज्जर में है। ठीक है, एक ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इधर तक का हमारा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अभी हम इसके बाद प्रमुख धार्मिक स्थल सीखेंगे, क्या सीखेंगे, प्रमुख धार्मिक स्थल। ठीक है, धीरे धीरे पहले प्रमुख, फिर प्रमुख आदमी भी सीखेंगे, प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, पहले अभी सारी संस्थान सीखी, सब चीजें धीरे धीरे कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे क्या आता है, यहां पे सबसे पहले स्टूडेंट आता है कांच का मस्जिद, कांच का मस्जिद। थोड़े दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ था हमारा, कांच का मस्जिद हमारा कहां पर है, यही क्वेश्चन एचएससी में मैंने देखा था, ये आया हुआ था। ठीक है, ये कहां पे स्टूडेंट, दुजाना, दुजाना गांव है झज्जर का, वहां पे स्थित है। और ये सबसे, इस गांव में सबसे पुरानी मस्जिद है। ठीक है, ये कितने करीबन 200 साल पुरानी मस्जिद है, 200 साल पुरानी, 200 साल पुरानी हमारी ये मस्जिद है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया, अब बात आती है इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था सैयद हाफिजुद्दीन, हाफिजुद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये थी कांच के मस्जिद का कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे, भीमश्री देवी का मंदिर, भीम श्रेवी देवी का मंदिर, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स हमारा, ये किस काल का, ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ये आया था क्वेश्चन कि किस काल का मंदिर है, तो स्टूडेंट्स ये महाभारत काल का मंदिर है, महाभारत काल का मंदिर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये यहां पर दूर दूर से क्या है, दूर दूर से देश विदेश से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। ये कहां स्थित है, बेरी झज्जर, जो झज्जर की तहसील भी है, वहां पे ये स्थित है। ठीक है, और यहां पे मंदिर भी है और इसका मेला भी यहीं पे लगता है, मैं बता रहा हूं, मेला भी बेरी झज्जर में ही इसका लगता है, भीमश्री देवी का मंदिर और मेला बेरी झज्जर में ही लगता है। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि
हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है? सबसे ज्यादा मंदिर, तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा मंदिर हरियाणा में भिवानी में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा के किस गांव में, अभी ये हरियाणा था, ये डिस्ट्रिक्ट का था, किस गांव में सबसे ज्यादा मंदिर है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे ज्यादा हमारा बेरी झज्जर में ही सबसे ज्यादा मंदिर है, ये चीज भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, और देखो अभी बेरी का ही आ गया, तो मैं और दो तीन चीजें बता देता हूं आपको यहीं पे। बनियों का शहर किसे कहा जाता है हरियाणा में? बनियों का शहर। बनियों का शहर बेरी झज्जर को ही क्या बोला जाता है? बनियों का शहर। उसके बाद एक क्वेश्चन और था, धनंजय, धनंजय व्यक्तियों का शहर। व्यक्तियों का शहर किसे कहा जाता है? ये भी बेरी झज्जर को ही कहा जाता है। ठीक है, ये यहां बताओ मेरे को, किसी यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद इस मंदिर में, जो ये मंदिर है, इसमें जो हमारा क्या था, पांडुपुत्र भीम, क्या था? पांडुपुत्र भीम की मूर्ति स्थापित की गई थी, की मूर्ति स्थापित कराया था। ठीक है, मतलब थी। तो ये देखो, एक क्वेश्चन से बेरी आया, बेरी से मैंने आपको 4 क्वेश्चन और करा दिया। तो ये इस प्रकार जीके का यही है कि आप चलते जाओ, आगे चलते जाओ, कुछ भी हमारा आता जाएगा और हमें करते जाना पड़ेगा। उसके बाद आता है डिघल गांव का शिवालय। डिघल गांव का शिवालय, तो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि डिघल गांव का शिवालय तो कहां स्थित है? डिघल गांव में। डिघल कहां है? झज्जर में ही है। यहां तक तो कि मेरे को लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है हमें क्या है, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? अब बात यहां पे आती है। तो इसका निर्माण लाला धनीराम ने करवाया था। लाला धनीराम ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, आपको यहां से बस इतना ही इसका याद रखना है। ठीक है, और धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। अभी आता है हमारा चौथा नंबर पे। चौथा क्या इंपॉर्टेंट है? बेरी का रूडीमल मंदिर। बेरी का रूडमल मंदिर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये रूडमल मंदिर, बेरी का रूडमल, तो कहां पे स्थित है? बेरी गांव में। क्या है? ये तो नाम से पता लग रहा है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? इसका निर्माण करवाया था 1892 में करवाया था। किसने करवाया था? लाला रूडमल ने। ठीक है, और सूरजभान, गिरधारी लाल, ये क्या थे? ये तीनों ने मिलकर इसका नाम करवाया था। ये तीनों क्या थे? भाई थे। ये तीनों क्या थे? भाई थे। ये कहां स्थित है? बेरी झज्जर में स्थित है। ये तो नाम से ही आपको पता लग रहा है। ठीक है, यहां तक किसी को पता हो, कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट था जो मैंने यहां पे आपको करवाया। अब नेक्स्ट हम क्या चीजें सीखेंगे? प्रमुख कारखाने। प्रमुख कारखाने, झज्जर के जो प्रमुख कारखाने हैं वो कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स यहां पे जेके लक्ष्मी सीमेंट, देखो मैं बता देता हूं। पहला क्या है? जेके लक्ष्मी सीमेंट। उसके बाद जेके सुपर सीमेंट, सुपर सीमेंट। उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। ये तीनों क्या है? झज्जर में। कहां पे है? झाड़ली में। क्या है? झाड़ली में ये स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, तीनों हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सीमेंट है जो फेमस है हमारी ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक होता है? प्रमुख व्यक्ति। प्रमुख व्यक्ति,
अब प्रमुख व्यक्ति में सबसे पहले भाई सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है। क्या है ये? क्या थे? हरियाणा के पहले सीएम थे। क्या थे? फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा। ये बात भूलना नहीं है। अब आता है इनका जन्म हुआ था 1918 में बेरी गांव में। पहले भी मैं आगे बताया था कहां हुआ था, बेरी झज्जर में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। फर्स्ट सीएम थे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। जो हमारा रोहतक पीजीआई है, क्या था? रोहतक पीजीआई जो अस्पताल है वो इन्हीं के नाम पर है, इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। फर्स्ट हरियाणा के सीएम थे, इनका जन्म 1918 बेरी झज्जर में हुआ, रोहतक पीजीआई इन्हीं के नाम पर है। ये क्या थे? उड़ीसा और एमपी के राज्यपाल भी रहे थे। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम कुछ? ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी स्टूडेंट्स 22 फरवरी 1993 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब जब इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? इनका विधानसभा क्षेत्र था झज्जर। ठीक है, जब ये लड़ते थे उस समय विधानसभा की कितनी सीटें होती थी? 54, जो कि 1967 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 81, और जो बाद में 1970 या 71 में बढ़ा के कितनी कर दी गई? 90, जो कि आज तक हमारी हरियाणा की कितनी है? 90 ही है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये था हमारा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला व्यक्ति धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे बहुत जबरदस्त लोग यहां से बिलोंग किया है। उसके बाद है पंडित दीनदयाल शर्मा। ठीक है, ये इनका देखो अभी, ये क्या है? ये भी कहां से थे? झज्जर से थे। सबसे पहले तो जिनका मैं पढ़ा रहा हूं सारे झज्जर से थे। इन्होंने क्या किया था? एक हरियाणा का पहला समाचार पत्र निकाला था। हरियाणा का पहला समाचार पत्र निकाला। ठीक है, उसका नाम क्या था? हरियाणा झज्जर। ठीक है, इन्होंने और इनका एक क्या था कि इन्होंने सनातन धर्म को पूरे हरियाणा में सबसे अधिक लोकप्रिय करने की कोशिश किया था। क्या था? हरियाणा में सनातन धर्म होता है हमारा हिंदू धर्म। क्या होता है? हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश किया था। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद आता है बजरंग पूनिया को तो सभी लोग जानते होंगे। क्या है? सभी लोग जानते थे। इनका ये क्या थे? कुश्ती प्लेयर थे, और ये 65 केजी में कुश्ती खेलते थे। क्या खेलते थे? 65 केजी वर्ग में कुश्ती खेलते थे। ठीक है, और ये विश्व का कुश्ती में नंबर 1 खिलाड़ी था, ना कि इंडिया में, विश्व में कुश्ती में नंबर 1 खिलाड़ी है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई 3 क्वेश्चन आ गया। कुश्ती का प्लेयर है, 65 केजी में खेलता है, विश्व का पहला खिलाड़ी है। इनका जन्म कब हुआ था? 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में इनको जन्म हुआ था, और इन्हें कुश्ती का राजा भी कहा जाता है। कुश्ती का राजा कहा जाता है। ठीक है, और इनको 2019 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1991-92 में हमारी इनकी शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, ये था हमारा बजरंग पूनिया का इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो, 2 पढ़ा दिए, 3 पढ़ा दिए मैंने, अभी चौथा देखो। अभी है हमारे
क्या इंपॉर्टेंट है, और हमारे यहां से थे कनिष्ठा धनखड़, कनिष्ठा धनखड़, इसका भी सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो नहीं पता। ये क्या रहे थे 2011 में मिस इंडिया, कनिष्ठा धनखड़ थी जो हमारी ये लेडीज थी, 2011 में क्या थी, कनिष्ठा धनखड़ हमारी मिस इंडिया रही थी। क्या रही थी, मिस इंडिया रही थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कनिष्ठा धनखड़ क्या थी, 2011 में मिस इंडिया रही थी। ये इनका इंपॉर्टेंट था एक। अब पांचवा देखो, जगत जाखड़, सभी को ने नाम सुना होगा, जगत जाखड़। जगत जाखड़ क्या था स्टूडेंट्स, ये एक अभिनेता है हमारे, क्या है, ये एक अभिनेता है हमारे। इनका जन्म क्या है, 1956 में हुआ था। ठीक है, ये किस फिल्म, इन्होंने कौन सी फिल्म, चंद्रावल फिल्म थी जो हमारी, चंद्रावल फिल्म, कौन सी फिल्म, चंद्रावल फिल्म के अभिनेता थे। ठीक है, 2011 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहां से बहुत क्वेश्चन अराइज हो सकता है मेरी तरफ से। यहां से क्वेश्चन हो सकता है हरियाणा की पहली फिल्म, हरियाणा की पहली फिल्म बताओ कौन सी थी। हरियाणा की पहली फिल्म हमारी कौन सी थी, धरती, जो कब हुई थी, 1968 में रिलीज हुई थी। ठीक है, क्या थी, धरती। यहां पे कौन थे इसके, इसमें किसने, कौन थे इसके, हरफूल सिंह जाट। ठीक है, जिन्होंने इनको बनाया था। अभी आ सकता है दूसरा क्वेश्चन, तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हरियाणा की सफल फिल्म, हरियाणा की सफल फिल्म को देखना, इधर दो क्वेश्चन आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट। हरियाणा की सफल फिल्म, तो हरियाणा की सफल फिल्म कौन सी थी स्टूडेंट्स, बहू रानी, जो कि कब रिलीज हुई थी, 1983 में। और क्वेश्चन तीसरा पढ़ो यहां पे, हरियाणा की सफलतम फिल्म, हरियाणा की सफलतम फिल्म, सफलतम फिल्म थी हमारी चंद्रावल। ठीक है, जो 1984 में रिलीज हुई थी। अब बोलोगे सर ये सफल और सफलतम फिल्म क्या है। सफल जो स्टूडेंट है जो 100 करोड़ में बनी और हमारी 150 करोड़ 200 करोड़ में तक उसका देखने पे उसका आया, और सफलतम फिल्म क्या है, जो 1 करोड़ में बनी और जिसने 500 करोड़ कमा दिया हो, वो होती है हमारी सफलतम फिल्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें जो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट व्यक्ति, देखो कितने क्वेश्चन निकाल दिए, एक क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन निकलते ही जा रहे हैं। तो मैंने कितना पढ़ा दिया था अभी तक, 5 व्यक्ति पढ़ाया। अभी हम करेंगे छठा व्यक्ति। छठा व्यक्ति क्या है, दलबीर सिंह सुहाग, सभी को पता है दलबीर सिंह सुहाग, दलबीर सिंह सुहाग जो कि झज्जर से बिलोंग करते हैं। ये क्या थे, पूर्व थल सेना, पूर्व थल सेना अध्यक्ष रहे थे। ये बात तो कि सबको पता है। ठीक है, इनका बिशन गांव है झज्जर में, बिशन झज्जर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ मेरे को, किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहां तक, मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, ये कौन से पूर्व थल सेना, ये 26वें पूर्व थल सेना अध्यक्ष बने थे, 26वें थल सेना अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और ये एकल्ले व्यक्ति हैं भारत के जो यूनाइटेड स्टेट द्वारा डिग्री, इनको कौन सी मिलती, डिग्री ऑफ कमांडर की उपाधि दी गई थी, डिग्री ऑफ कमांडर की उपाधि मिली थी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट द्वारा डिग्री ऑफ कमांडर की उपाधि इन्हीं को मिली थी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये थे दलबीर सिंह सुहाग के बारे में।
ठीक है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन और है 2-3, उनका मैं और बता देता हूं आपको। ठीक है, उसके बाद है बस्ती राम जी। बस्ती राम, बस्ती राम का क्या है स्टूडेंट्स, ये आर्य समाज प्रचारक थे। क्या थे? आर्य समाज प्रचारक हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ था खेड़ी सुल्तान गांव में। इनका खेड़ी सुल्तान इनका जन्म हुआ था गांव में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखो मन्नू भाकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मन्नू भाकर, मन्नू भाकर का क्या है देखो, ये क्या है, इन्होंने मन्नू जो भाकर जी हैं, इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ हुआ सबसे पहले तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार गोरैया गांव में हुआ था इनका जन्म, जो कि झज्जर में है। ठीक है, और ये क्या है, शूटर है। कितने में? 10 मीटर में। 10 मीटर जो पिस्टल थी उसमें इनको स्वर्ण पदक जीता। कब जीता? हमारा ISSF वर्ल्ड कप एंड कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम में 10 मीटर में एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल हासिल किया था पूरे भारत में, ना कि हरियाणा में। ठीक है, ये एक इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थे प्रमुख व्यक्ति जो मैंने आप सभी को बताया। ठीक है, उसके बाद हैं प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग, तो स्टूडेंट प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं वो और देख लो एक बार इनके। प्रमुख उद्योग क्या है, यहां पर पार्ले जी जो बिस्कुट है, पार्ले जी बिस्कुट यहीं पे है। पार्ले जी बिस्कुट लिमिटेड यहीं पे है, जो कि इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये यहीं पे है। उसके बाद स्टील पाइप लिमिटेड भी यहीं पे है हमारा। ठीक है, और जो हमारा रिलैक्सो का क्या है, रिलैक्सो जो चप्पल आती है हमारी, क्या है, रिलैक्सो चप्पल। रिलैक्सो का जो चप्पल आता है हमारा, इसका उद्योग भी यहीं पे है हमारा। ठीक है, जो फुटवियर है, क्या है ये, लिमिटेड बोल रहा हूं यार मैं भी, फुटवियर लिमिटेड, ये भी क्या हमारा यहीं पे है। उसके बाद श्री कृष्ण पेपर मिल, श्री कृष्ण पेपर मिल भी हमारी कहां पे है, झज्जर में स्थित है। ठीक है, और ऑटोमोबाइल पार्ट भी यहीं पे, ऑटोमोबाइल पार्ट्स लिमिटेड भी हमारा यहीं पे है स्टूडेंट्स। तो ये थे प्रमुख उद्योग। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो हम इसमें कवर नहीं कर सकते, ना कि प्रमुख व्यक्ति में भी नहीं आता, किसी भी चीज में नहीं आता। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उनको क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो 1 लाइन में कवर होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी क्या देखो, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन है हमारा, झज्जर है। ठीक है, यहां तक बताओ। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, हिंदी माध्यम, हिंदी माध्यम का पहला विद्यालय, ये कहां ओपन हुआ था, झज्जर में हुआ था। कब हुआ था, 1914 में हुआ था। ठीक है, यहां तक किसी को बताओ। अब देखो पशुओं का सबसे बड़ा मेला, पशुओं का सबसे बड़ा मेला सभी को पता है कहां लगता है, जहाजगढ़ में लगता है। ये भी कहां है, जहाजगढ़ हमारा कहां स्थित है, झज्जर में स्थित है। कहां पे, जहाजगढ़ हमारा कहां पे स्थित है स्टूडेंट्स,
झज्जर में स्थित है। ये मेरे हिसाब से सभी को पता था। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, ये झाजगढ़ किसने बसाया था, कैसे इसका नाम झाजगढ़ पड़ा। तो स्टूडेंट्स, एक जॉर्ज थॉमस नाम का एक लुटेरा था, चोर था, ठीक है, जो कहां से आया था, आयरलैंड से आया था। ठीक, कहां से आया था, आयरलैंड से आया था। इसकी राजधानी क्या थी, हांसी। ठीक है, ने एक शहर बसाया जिसका क्या नाम था, जॉर्जगढ़। ठीक है, और इस जॉर्जगढ़ का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया, झाजगढ़ कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, जॉर्जगढ़ से झाजगढ़ कर दिया गया। स्टूडेंट्स, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है हमारे। अब देखो, उत्तर भारत का पहला भूकंप मापी केंद्र कहां स्थित है स्टूडेंट्स, ये भी हमारा बहादुरगढ़ में, झज्जर में है। उत्तर भारत का पहला भूकंप मापी केंद्र कहां है स्टूडेंट्स, बहादुरगढ़, झज्जर में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब झज्जर के किस गांव को डिजिटल बनाया जा रहा है, कौन से गांव को डिजिटल बनाया जा रहा है, क्या है, डिजिटल बनाया जा रहा है। तो कौन से को स्टूडेंट्स, मातन हेल। ये कहां है, झज्जर में। कब बनाया गया, 2016 में। ठीक है, बिस्कुट का और रिलैक्सो चप्पल का मैं बता चुका ऑलरेडी आपको, देखो थोड़ी देर पहले बताया। पार्ले जी बिस्कुट और जो हमारा रिलैक्सो चप्पल है, ये दोनों का मैंने बताया, दोनों कहां स्थित है स्टूडेंट्स, बहादुरगढ़ में स्थित है। ये भी बहादुरगढ़ में है और ये भी हमारा बहादुरगढ़ में है। ठीक है, तो बहादुरगढ़ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये आपको बार बार ध्यान रखना है। अब देखो, हरियाणा की सबसे ज्यादा बिजली, हरियाणा की सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कहां होता है, सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कहां होता है स्टूडेंट्स हमारा, एक मिनट को, उत्पादन झज्जर में होता है स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हरियाणा में कहां होता है, झज्जर में होता है। और यहां पे 2 योजना शुरू की गई थी स्टूडेंट्स, जय जवान योजना और एक थी हमारी पशुधन योजना। ठीक है, इनकी शुरुआत झज्जर से की गई थी, हरियाणा में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घोड़ों का मेला हरियाणा में कहां लगता है, घोड़ों का मेला स्टूडेंट्स वो बेरी गांव में लगता है, बेरी झज्जर जो तहसील है वहां पे लगता है। अभी क्या है, झज्जर में 20 करोड़ की लागत से एक प्लांट लगाया गया है। झज्जर में क्या है, 20 करोड़ की लागत से एक प्लांट बनाया गया है, जो कि कौन सा प्लांट है, वो है स्टूडेंट्स सॉलिड वेस्ट प्लांट। ठीक है, ये लगाया गया है। अब हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार, हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का प्रवेश द्वार स्टूडेंट बहादुरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, बहादुरगढ़ का पुराना नाम सराफाबाद है। बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है, सराफाबाद। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरी तरफ से थे। और एक क्वेश्चन क्या है यहां पे, बाबा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी कहां स्थित है, बाबा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी कहां स्थित है, तो ये हमारी झज्जर में ही स्थित है। ठीक है, और कुछ, हाँ, एक हृदय अनुसंधान केंद्र कहां पे है हमारा, हृदय अनुसंधान केंद्र
ये भी कहाँ है, हमारा झज्जर में ही स्थित है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हमारी पशु बीमा योजना भी झज्जर में स्टार्ट किया गया था 19 जुलाई 2016 को, इसका भी स्टार्ट किया गया था। ठीक है, एक प्रमुख व्यक्ति मैं आपको बताना भूल गया, कौन सा था, पंडित श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा, इनका कहां से है, ये झज्जर से ये स्टूडेंट्स। इन्हें हरियाणा का इतिहास पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का इतिहास पुरुष, इतिहास पुरुष कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इन्होंने 2 पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक किताब कौन कौन सी है, हरियाणा नवरत्न, क्या पुस्तक है, हरियाणा नवरत्न, और दूसरी है हरियाणा तिलक, हरियाणा तिलक। इनकी ये क्या है, 2 की उपाधि है। अभी एक क्वेश्चन और आ सकता है यहां से, क्या आ जाता है, अभी हरियाणा का इतिहास पुरुष तो इन्हें कहा जाता है, बट आ सकता है हरियाणा केसरी की उपाधि किसे मिली, हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी की उपाधि। तो स्टूडेंट्स वो हमारा पंडित नेकीराम शर्मा को मिली थी, नेकीराम शर्मा को मिली थी। ठीक है, तो ये था एक हमारा यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और मेरी तरफ से इधर से कुछ नहीं बचा, और कुछ बचाओ तो आप कमेंट करके बताना, जिससे बंदों को और थोड़ा हेल्प मिले। और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम बहुत जल्दी हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक